प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो देखिए इसमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। उसके बाद वो सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है ये भी बताना है। पहला लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो ये वाला असत्य है। ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। आगे पढ़ोगे साइन ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसीलिए क्या है ये गलत है। और इसमें कितना दिया है देखिए, साइन ए प्लस साइन बी दे दिया गया है, इसीलिए पहला वाला जो कथन है वो क्या है, असत्य है। ठीक, उसके बाद में जो दूसरा वाला है लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये सारणी की बात हो रही है। जब थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं तो साइन का मान बढ़ता है। देखिए ये थीटा का मान 0 से 30 बढ़ रहा है, 30 से 45 फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, यानी कि ये बढ़ता हुआ मान है। तो 0 से 1/2 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। और 1/√2 उससे बड़ा है, √3/2 उससे बड़ा है, और 1 सबसे बड़ा है। यानी कि जब थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं तो साइन का मान बढ़ते जाता है। ठीक, अगर ये नहीं समझ पाओ कैसे बढ़ा है तो इसको बटा में कर लीजिए। क्या ना बटा कर रहे हैं, पॉइंट में करोगे। जब पॉइंट में करोगे तो ये बड़ा होता ही जाएगा। इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। जब √3 का मान रखोगे 1.732, उसमें 2 से भाग करोगे तो 1 से छोटा आएगा। ऐसे 1/√2 का मान 1.414 होता है, वो रखोगे फिर सॉल्व करोगे तो ये उससे छोटा आएगा। तो ऐसे ये जो है बढ़ता हुआ क्रम है साइन का। तो इसमें जो है ये वाला सही है। देखिए इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। तो लिख देना कि चूँकि इसमें पुष्टि भी तो करना है, चूँकि लिखना है साइन 0 बराबर साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान बराबर √3/2। उसके बाद में साइन 90 अंश बराबर 1। अब लिखा अतः स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये नीचे लिख देना है कि अतः स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये जो है सत्य है। ठीक, उसके बाद तीसरा वाला देखिए। तीसरा जो लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा में वृद्धि होती है, ये नहीं होगी। अगर साइन में हुआ है तो कास में नहीं होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कास होता है। तो देखिए इसमें वृद्धि नहीं कमी होती है। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है और ये सबसे छोटा है। तो इसमें क्या लिखना है कि यही सबका मान लिख देना है कि साइन कास 0 बराबर, देखिए कास 0 बराबर 1, कास 30 बराबर √3/2, कास 45 बराबर 1/√2। उसके बाद कितना बचा, कास 60 बराबर 1/2। उसके बाद बचा कास, दिखाई नहीं पड़ रहा है, कास 90, कास 90 बराबर 0। तो लिखना कि अतः स्पष्ट है कि कास में थीटा का मान बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ने के साथ कास के मान में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। और इसमें क्या कह रहा है कि वृद्धि होती है, तो उसमें लिखना है कमी होती है, इसलिए ये असत्य है, असत्य। ठीक, उसके बाद जो है एक और बचा है, 2 बचा है अभी, चौथा और पांचवा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा, मतलब थीटा का चाहे जो मान रखें साइन और कास का मान बराबर आता है। देखिए ऐसा नहीं होता है। देखिए 30 अगर रखते हैं तो साइन थीटा का मान 30 रख देते हैं, तो क्या दोनों का मान बराबर आता है, साइन 30 बराबर कास 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कास 30 का मान होता है √3/2। किसी भी मान के लिए नहीं बराबर, तो कह रहा सभी मान के लिए, कह रहा थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कास थीटा नहीं, कैसे किसी के लिए भी नहीं होता। 30 रखे हैं, अगर हम 0 रखते तब भी बराबर ना आता। 30, 45, 60, 90 कुछ भी रखेंगे हम बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये
असत्य हो गया। उसके बाद में एक और बचा है, ये लिखा है काट ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। मतलब ए की जगह पर 0 रखना है, तो काट जो 0 का मान होता है वो देखिए कितना होता है। काट 0 का मान इन्फिनिटी होता है। ये काट 0 का मान है ना, यहाँ पर देखिए, तो इसी को अपरिभाषित भी कहते हैं। तो काट 0 का मान जो है अपरिभाषित ही होता है, इसलिए ये सत्य है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्नावली अब समाप्त हो गया। अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उन सबका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।